हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई मैथमेटिक्स में जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अलजेब्रा और इस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा क्या होता है? बेसिकली अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है वेरिएबल या फिर कांस्टेंट आता है। तो वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल भी एक तरह के सिंबल्स ही होते हैं। तो सिंबल हैविंग फिक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंबल्स हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई भी सिंबल जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को गेन करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो इस वेरिएबल बेसिकली क्या है? सिंबल ए सिंबल हैविंग different numerical values, different numerical values। स्टूडेंट्स, वेरिएबल मीन्स कोई भी एक सिंबल जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो एक्स वाई जेड, उसके बाद पी क्यू आर, फिर ए बी सी। जनरली यही वेरिएबल्स में यूज किए जाते हैं, यही सिंबल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। कभी कभी एम एन भी यूज होता है। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी एंड कभी कभी एम एन भी यूज होता है वैसे। बट ज़्यादातर केसेस में हम एक्स वाई जेड देखते हैं, फिर पी क्यू आर और ए बी सी देखते हैं। तो मैक्सिमम हमें अलजेब्रा में एक्स वाई जेड के ही बारे में देखना होता है क्योंकि ज़्यादातर जगह पे एक्स वाई जेड ही मेंशन होता है। तो आई थिंक वेरिएबल अलजेब्रा में क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल बेसिकली क्या है। तो कोई वेरिएबल का मतलब ए सिंबल, कोई भी एक सिंबल जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन कर सकता है। लाइक अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने 5 ले लिया है किसी क्वेश्चन के लिए, तो अलग क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू 6, 7, 8 हो सकती है, या फिर अलग क्वेश्चन के लिए कुछ और वैल्यूज हो सकती हैं। तो अलग अलग वैल्यूज कंटेन कर रहा है ये एक्स हमारा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट वैल्यूज कंटेन कर रहा है और ये है वेरिएबल। तो कोई भी सिंबल जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कंटेन कर सकता है वो होता है वेरिएबल। अब दूसरा नाम आता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट, स्टूडेंट्स कांस्टेंट बेसिकली क्या है? तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट कोई भी सिंबल जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को। वो इस क्वेश्चन में भी 2 है तो कोई भी अदर क्वेश्चन में भी 2 की वैल्यू 2 ही होती है। तो लाइक अगर सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ए सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो कोई भी सिंबल जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन करता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, मानने कांस्टेंट है। कांस्टेंट बेसिकली कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे कांस्टेंट पढ़ना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड पढ़ना है, मीन्स नंबर सिस्टम में पढ़ना है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। लाइक 100 भी ले सकते हैं एंड 200, 1000, 4000, 500 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स जैसे 3, अगर किसी क्वेश्चन में 3 लिखा गया है तो वो किसी अदर क्वेश्चन में भी 3 ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 3 की जगह 4 लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स 3 की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है तो कहीं और चले जाएं तो वहाँ पे भी 3 ही होगी। तो कुल मिला के ये ऐसा एक सिंबल है जिसकी वैल्यू अदर अदर प्लेसेस पे फिक्स होती है। तो ये सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सअप से जो जनरेट होता है उसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सअप या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सम बेसिक ऑपरेशन। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? तो
ऑलरेडी हम जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को विथ सम बेसिक ऑपरेशन। अब इसमें जो बेसिक ऑपरेशन वो क्या है, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with some basic operation, वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सम बेसिक ऑपरेशन। जस्ट वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिला देते हैं और कुछ बेसिक ऑपरेशन, अब ये बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। तो हम अलजेब्रा में बेसिकली 4 ही बेसिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड्स आता है। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कि एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़ने होते हैं अलजेब्रा में। तो कुल मिला के अगर इन बेसिक ऑपरेशन से कंबाइन कर दिया जाए वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो हमें मिलता है क्या, क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक अगर कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर है 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस जेड एंड सो ऑन। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर किया और प्लस एक कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया। तो प्लस किया, एक बेसिक ऑपरेशन प्लस है, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया विथ प्लस बेसिक ऑपरेशन। तो ये हमारा हो गया क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर, वाई और जेड, और इनको प्लस और माइनस से मैंने कंबाइन कर दिया, प्लस और माइनस से। यहाँ प्रोडक्ट का भी साइन है, ध्यान से देखें, 3x स्क्वायर ये खुद में ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये थोड़ा बड़ा हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस जेड भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया हुआ है, और कैसे, बेसिक ऑपरेशन के थ्रू। तो बेसिक ऑपरेशन के थ्रू अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया गया है, तो ये नाम जो निकल के आ रहा है, इसका नाम क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में जो बेसिक बात है, वेरिएबल और कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑलरेडी हम करेंगे, बट सबसे पहले इसमें जो काम की चीज़ होने वाली है, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, उसका नाम होता है पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल क्या होता है, वहीं से हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद का टॉपिक, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें निकाल के पढ़ना होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल देखते हैं बेसिकली क्या है। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल से ही अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ही होता है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब अपनी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर रखता है, इसका मतलब जो पावर है उस पर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑन द वेरिएबल, हैविंग पावर या डिग्री जिसे बोलते हैं, पावर या इंडेक्स ऑन द वेरिएबल्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स
कुल मिला के हम लोग डब्लू या होल नंबर को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लिखने की ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर। तो अब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे जो पावर लगे होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स पे पावर लगे होते हैं वो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुए तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस कंडीशन में जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब बेसिकली पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया, तो अब इस पे कुछ एग्जांपल और कुछ नॉन एग्जांपल भी करेंगे। जैसे लाइक एग्जांपल हम देखते हैं, तो एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी जेड भी लिख सकते हैं, जेड पे भी हमारे पास वही है, बस ये मल्टी वेरिएबल है तो, और तीसरा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सिमिलरली नॉन एग्जाम्पल की बात करें तो नॉन एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं x पे पावर -2 वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट जेड, और ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे हमारे को क्लियरिटी मिलेगी कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नाम लिख रखा है ये, दूसरा नाम ये है और तीसरा नाम ये बड़ा वाला है। इस नाम को अगर देखते हैं तो ये पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। अब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसकी डिग्री 2 है, और 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर में आता है। चाहे तो होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर मीन्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ लिख देता हूँ, डब्लू माने होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम देखेंगे कि इस पे जो पावर लगा हुआ है, वेरिएबल पे जो पावर लगा हुआ है, तो वेरिएबल पे कितना पावर है, 2। वेरिएबल पे कितना पावर है, 2, और 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इसकी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सिमिलरली दूसरी अगर बात करें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड है, वाई स्क्वायर प्लस जेड 2 वेरिएबल में है, फिर भी हम दोनों वेरिएबल को चेक करेंगे तो वाई स्क्वायर मीन्स पावर कितना है, 2 है, और अगर किसी वेरिएबल पे कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 पावर है। तो 2 है और 1 है, 2 है और 1 है, 2 और 1 होने की वजह से हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सिमिलरली 3x स्क्वायर डिग्री कितनी, 2, 2 इसमें है, बिल्कुल ठीक। डिग्री कितनी, 1, बिल्कुल ठीक, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आएगा ही जाएगा। तो 2 और 1, 2 और 1 इसमें है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे तो वो देखते हैं, जैसे नॉन एग्जाम्पल्स देखते हैं। x पे डिग्री -2, क्या -2 हमारे होल नंबर में आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट जेड, अंडर रूट जेड का मतलब पावर आधा होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि रूट माने पावर आधा। क्या आधा पावर इसमें है, यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, तो हमने कहा कि वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर आधा है, और आधा पावर हमारे लिए काम का नहीं होता है, और आधा पावर अगर हमारे लिए काम का नहीं, क्योंकि सिंस ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं आता, नहीं आता तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन 3x स्क्वायर प्लस 4x, 4x को बेसिकली लिखा जाता है 4 पे x इनवर्स ऐसे, तो x पे जो डिग्री आई वो -1 आ गई, यहाँ पे तो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, -1, तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इस पे वेरिएबल पे डिग्री लगी हुई है -1, या फिर वेरिएबल पे जो इस वेरिएबल पावर है -1, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कुल मिला के आई थिंक स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे अगर डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल देगा, और डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल से ही अपनी कहानी को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने ये देख लिया कि एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल, तो इसमें अब टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स टर्म की बात करें, टर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, टर्म्स क्या है, टर्म्स तो सबसे पहले कुछ पॉलिनोमियल्स राइट कर लेते हैं। टर्म्स x स्क्वायर
प्लस 3 कामा ax² प्लस bx प्लस c कामा xyz कामा 4x³। अब स्टूडेंट्स इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टर्म्स हो रहे हैं। तो टर्म्स माने हमें चीज़ों को प्लस या माइनस से अलग कर देना है। टर्म माने चीज़ों को प्लस या माइनस से काउंट करेंगे। जहाँ पे प्लस या माइनस रहेगा वहाँ पे वॉल खड़ी कर देंगे और काउंट कर लेंगे। प्रोडक्ट और डिवीजन का साइन रहेगा, मीन्स मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन रहेगा, तो हमारी काउंटिंग हमेशा 1 होगी। मल्टीप्लाई और डिवीजन का जहाँ साइन रहेगा वहाँ हमारी काउंटिंग 1 होगी। मीन्स मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है, इसका मतलब काउंटिंग कितनी है 1, केवल एक टर्म। मल्टीप्लाई और डिवीजन जहाँ भी रहेगा उसको कुल मिला के हम एक ही टर्म बोलेंगे। बट जहाँ पे प्लस या माइनस रहेगा वहाँ पर हम एक वॉल खड़ी करेंगे और काउंट कर लेंगे। लाइक अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ एक वॉल खड़ी कर देते हैं। अब वॉल के इधर 1 और इधर 1, 2, तो इसमें कितने टर्म है मिला के? कुल 2 टर्म हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 2। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसमें एक प्लस, यहाँ पे अगर चाहें तो माइनस राइट कर सकते हैं। प्लस और माइनस, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 2 जगह वाल खड़ी करेंगे। तो दोनों वाल में अब काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास कितने टर्म है? बेसिकली 3 टर्म। और हमें टर्म अगर लिखना है तो हम साइन के साथ लाइक कर सकते हैं। लाइक अगर ये x² कामा 3 और ये ax² कामा bx और ये साइन के साथ c, तो ये तीनों टर्म हैं और इसके ये दोनों टर्म हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं xyz, तो इसमें देखें अगर ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको नीचे भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे xy/z लिखने से हमारा मल्टीप्लाई और डिवीजन का पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और डिवीजन का साइन है। मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है, इसका मतलब ये कुल मिला के कितना है? एक ही है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 1। सिमिलरली यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म कितने आने वाले हैं? 1, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 1। तो आई थिंक स्टूडेंट जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बाद आता है डिग्री। डिग्री आती है, डिग्री। तो डिग्री की बात कर लें तो हम यहीं से उठाएंगे डिग्री को भी। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में ही डिग्री देखेंगे। नॉन पॉलिनोमियल चीज़ों में डिग्री देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें डिग्री की ज़रूरत पॉलिनोमियल में ही पड़ने वाली है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री देखेंगे। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, जितने भी वेरिएबल हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर होगा वो कहलाएगा डिग्री। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होने वाली है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें ax² प्लस bx प्लस माइनस c है। अब ax² प्लस bx माइनस c में हमारे पास जो वेरिएबल है x है और जो कांस्टेंट है abc है। तो x² पे इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। सिमिलरली xy/z, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री के बारे में नहीं देखेंगे। लास्ट वन है 4x³। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? 3 स्टूडेंट्स, ये इसकी डिग्री होगी। तो 4x³ में जो हमारा पॉलिनोमियल 4x³ है उसकी डिग्री क्या होने वाली है? 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। तो आई थिंक स्टूडेंट पॉलिनोमियल में हमने टर्म समझ लिया, पहले तो डिफिनेशन भी समझ ली, टर्म भी समझ लिया और डिग्री भी समझ ली। तो टर्म्स, डिग्री और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अब हमने समझ ली है। अब इसमें हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, एक नाम और आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि ये जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसके सामने वाले का आदमी होता है कोफिशिएंट। जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके सामने जो बैठे हुए लोग होते हैं वो सब कोफिशिएंट होते हैं। जैसे x² के सामने कोई नहीं तो 1 इसका कोफिशिएंट है। ax² के सामने कोई a है तो a कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b है। सिमिलरली x³ का कोफिशिएंट 4 है। और अगर लेटर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो ये सब है। टोटल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो फिर वो अलग अलग मिलते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है। तो अब हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके जनरल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग
देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्रीज के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू या फिर ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स में एक टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो, चार टर्म्स हो, तो इसी बेसिस पे काम करेंगे। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, पहला नाम ही आएगा मोनोमियल। इसमें मोनो दिख रहा होगा, मोनो माने एक होता है, तो मोनो माने एक होता है। अगर मोनो माने एक है तो एक माने एक टर्म चाहिए, तो सारे के सारे एक टर्म वाले ओनली वन टर्म मीन्स लिख देता हूँ मोनोमियल माने वन टर्म माने एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो 3x² 5x पे 10 7y पे 100 या कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लाइक ये 5 या फिर 0 भी 0 पॉलिनोमियल है तो इसको अलग लिखेंगे। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे और लिखना चाहें तो हम z पे 50 या 100 कुछ भी लिख सकते हैं, b पे 50 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोनोमियल मीन्स हमें केवल एक ही टर्म चाहिए होता है। अगर एक टर्म वाले हैं तो ये पॉलिनोमियल एक टर्म वाले हैं तो हम इनको बोलेंगे कि मोनोमियल हैं। पहले तो ये पॉलिनोमियल है, बाद में ये एक टर्म वाला है, और एक टर्म वाला है तो हम इसे बोलेंगे मोनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट्स मोनोमियल क्लियर हो गया होगा कि एक टर्म वालों को मोनोमियल बोलते हैं। अब दो टर्म हुआ तो दो टर्म माने बाइनोमियल, तो स्टूडेंट्स दूसरा नाम आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई लिखा है, बाई माने दो, तो दो टर्म लिख लेते हैं, मीन्स टू टर्म्स। अब दो टर्म्स का क्या मतलब है कि जब भी हमारे एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आएंगे और हम उनको पहचानते भी हैं कि दो टर्म्स कैसे दिखते हैं, तो प्लस या माइनस से डिवाइड होकर दिखते हैं। लाइक अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो ये x+2 या फिर x+y या फिर x³ + 3 या फिर z³ -2 या फिर 50+y लिख लेते हैं। ये सारे दो टर्म वाले हैं। ध्यान से देखें तो कितने हैं। हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म कैसे पहचानेंगे, प्लस या माइनस के बीच में क्या ड्रा कर देंगे, एक वॉल। अगर मैंने एक वॉल खड़ी कर दी तो यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे भी एक और दो, यहाँ पे भी एक और दो, यहाँ पर भी एक और दो, यहाँ पर भी एक और दो, तो हर बार हमें दो टर्म दिख रहे हैं। और दो टर्म दिखने की वजह से हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे बाइनोमियल हैं। बाइनोमियल मतलब अगर दो टर्म दिखे तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म दिखा तो मोनोमियल, दो टर्म दिखे तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म दिखा तो मोनोमियल। अब तीसरा नाम आएगा ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स में बेसिकली कितने टर्म दिखने वाले हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमने तीन टर्म दिखने हैं। ट्राई माने तीन होता है, इसमें तीन टर्म दिखेंगे, थ्री टर्म्स। तो स्टूडेंट्स अगर तीन टर्म दिखेंगे तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो थ्री टर्म्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से हम बोलेंगे इनमें ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है स्टूडेंट्स, लाइक ax² + bx + c x³ - 3x + 2 x पे 5 + x या क्यूब लिख सकते हैं -1। ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्राइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल के बारे में हमें तीन टर्म चाहिए, तो हमने क्लियर किया कि अगर प्लस और माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर्स दिखने चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक प्लस यहाँ लगा हुआ, एक प्लस यहाँ लगा हुआ, तो दो डिवीजन लगेंगे जिसकी वजह से हमें तीन टर्म दिख रहा है, और तीन टर्म दिख रहा है तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। सिमिलरली इसमें भी तीन टर्म दिख रहा होगा, 1 2 3।
तीन टर्म दिखने की वजह से ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि प्लस और माइनस से डिवाइड करके काउंट कर लेना है 1 2 3। सिमिलरली इसमें भी 1 2 3। तो कुल मिला के इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहले इन सब का नाम पॉलिनोमियल है, पहला नाम इनका पॉलिनोमियल है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम भी दिया गया कि अगर किसी सिंगल टर्म आ गया तो मोनोमियल, डबल टर्म आया तो बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म आया तो ट्राइनोमियल, चार टर्म आता है तो क्वाड्रेनोमियल, और पांच टर्म आता है तो क्वांटिक होता है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने 1 2 3 तक ही पढ़ना होता है, इसके आगे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट फोर्थ को हम क्वाड्रेनोमियल और फिफ्थ को क्वांटिक बोलते हैं। यहाँ राइट कर देता हूँ मैं, 4 वाले का नाम होता है क्वाड्रेनोमियल, चार टर्म के साथ आता है क्वाड्रेनोमियल। क्वाड्रेनोमियल चार टर्म के साथ आता है, क्वांटिक पांच टर्म के साथ आता है, तो इसकी कोई ज़रूरत होने वाली नहीं है, चार टर्म लिख लेते हैं। 4 टर्म के साथ आता है, 4 टर्म्स। बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पहले तो ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बाद में इनका नाम लिख दिया गया है कि हाँ ये एक टर्म है तो, दो टर्म है तो, तीन टर्म है तो, और चार टर्म है तो। बट हमने पहले पता है कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पे डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पे ही हम करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, हाँ डिग्रीज के बेसिस पे हम देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप। डिग्रीज के बेसिस पे देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो सबसे पहला नाम इसमें लिखेंगे हम लोग डिग्री 1 वाला, लीनियर पॉलिनोमियल। पहला नाम क्या लेवाना है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, तो डिग्री 1, सीधी सी बात, केवल डिग्री लिखेंगे। डिग्री अगर 1 है तो नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल माने डिग्री 1, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। अब इस पर बेस एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डिग्री होगा वो 1 होगा तो x, ये भी है लीनियर, x प्लस 2 या फिर y प्लस 3 या 4x, ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। सिंस इनकी डिग्री देखेंगे, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मल्टी वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, ये मल्टी वेरिएबल में भी लीनियर है, x प्लस वाई मल्टी वेरिएबल में लीनियर है। तो 1 1 1 1 1 1, डिग्री अगर 1 तो पॉलिनोमियल लीनियर होगा, डिग्री अगर 1 तो पॉलिनोमियल लीनियर होगा। और इसका जो जनरल फॉर्म है ये काम का ax प्लस बी, जिसमें x के सामने वाले को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट और इसको कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। ये काम की चीज़ है कि इसमें इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म। और जो a होता है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, तो a को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट और b को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म। और जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी। सिमिलरली अगर डिग्री 2 हुई तो
तो डिग्री 2 होगी, 2 माने क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला नाम आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, सीधी सी बात। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझना है कि डिग्री 2। अगर डिग्री 2 हुई तो हम नाम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म काम का होता है, जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो c होता है कुल मिला के इसको बोलेंगे, ऑलरेडी पता है, जनरल टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म। a को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ये दो काम की चीज़ें, बाकी b तो कोफिशिएंट है ही है, जिसमें a b c ऑलरेडी जानते हैं हम कोफिशिएंट है। और अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी कंडीशन होती है कि a जो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो ये लीनियर में भाग जाएगा, ए अगर जीरो हो गया तो ये लीनियर में भाग जाएगा, और लीनियर में भागने से हमें रोकना है। तो रोकना है तो ए को जीरो नहीं करना है, और ए को हम जब जो रोक देंगे जीरो होने से, तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हर बार क्वाड्रेटिक बना रहेगा। तो कंडीशन समझ में आ गई होगी कि अगर ए जीरो नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बना रहेगा, और ए अगर जीरो हो गया तो ये लीनियर में भाग जाएगा। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट। एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले x² प्लस 2 राइट कर देते हैं, डिग्री 2। फिर 3x² प्लस 4x माइनस 3 राइट कर लेते हैं, या फिर x² माइनस 5x प्लस 6। ये जो सारे पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर डिग्री 4 वाला आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 वाला आएगा, या फिर सबसे पहले तो हम जानते ही ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, बट इनमें डिग्री के अकॉर्डिंग भी बंटवारा कर दिया गया है। लाइक 1 डिग्री तो लीनियर, 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री तो क्यूबिक। बस 3 के आगे हम नहीं पढ़ेंगे। तो तीसरा नाम क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या कहता है कि जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 3। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। और इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये कुल मिला के हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म हमें पता चल गया, और इसकी पहचान क्या, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। x³ हमेशा डिग्री क्यूब दिखे तो हम समझ जाएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या फिर x³ प्लस 4x² प्लस 2, या फिर x³ 3x² 5x माइनस 4। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो ये सारे के सारे डिग्री 3 वाले हैं, और डिग्री 3 वाले थे मीन्स इनका क्या नाम हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वो क्लियर हो गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो डिग्रीज के बेसिस पे भी हमने 3 तरह के पढ़ लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। चौथा बाई क्वाड्रेटिक, 5वां क्वांटिक, तो वो सब चलता रहता है, बट हमें जो बेसिकली 3 पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, जनरल फॉर्म ax प्लस बी होता है, दिमाग में रखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी। और तीसरा नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। अब इसमें जो b होता है वो कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं, और जो a होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो c होगा उसको नाम कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म होगा, और जो a होता है मीन्स फर्स्ट, वो होता है क्या, लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं, जनरल टर्म तो लिख दिया, बट इसकी जो इसमें जो कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन कैरी होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो हमारे लिए जो कंडीशंस थी वो लिख दी गई हैं, और आई थिंक स्टूडेंट्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब करेंगे, बट
उससे पहले जो काम की चीज़ होती है, ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं, बट हमारे लिए पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखना। तो आई थिंक स्टूडेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, तो टेक केयर।